इंशाअल्लाह ताला आपको पता आ जाएगा कि महफिल मिलाद पाक में कैसे बैठा जाता है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, बताना मैं ये चाहता हूँ कि माँ बाप की तौहीन मत किया करो। क्यों? आपको एक वाक़या सुना करके, एक हिकायत सुना करके नसीहत आमोज़ बात है, इफ़हाम व तफ़हीम के लिए बात बता रहा हूँ मैं। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है, घर के अंदर बेटा बाहर जाता, घर के अंदर आता, अगर पानी भी पीना होता, माँ पानी दे, माँ रोटी दे, माँ मेरे कपड़े धो दिए, बोलो ना सुभान अल्लाह। माँ मेरे कपड़े धो दिए, माँ मैं बाजार जा रहा हूँ, माँ क्या लाना है। हजरात गिरामी, मगर शादी होने के बाद उस बच्चे की ज़बान पे जब घर के अंदर आता था, माँ 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 कहा करता था। शादी होने के बाद में आवाज़ बंद, ये आवाज़ बंद हो जाती है। आपने इस किताब को पढ़ा? ये किताब है, घर हमारा किताब है, पढ़ो पढ़ो घर को। सारी चीज़ें आपको किताबों के अंदर नहीं मिलती हैं। ये घर हमारा किताब है, ये दुनिया की हिस्ट्री की सारी चीज़ें किताब है। अगरचे इंसान नसीहत लेना चाहे, अगरचे अपने आप को सुधरना चाहे, तो किसी भी चीज़ से सुधर सकता है। हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। एक सर्दी का आलम है, सर्दी का मौसम है। हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मम्मी के पास, चूल्हे के पास बैठ गए। माँ सर्दी लग रही है, माँ सर्दी लग रही है, माँ सर्दी लग रही है। माँ ने कहा बेटा बैठ जा, चूल्हे के पास बैठ जा। बेटा बैठ गया। माँ अपने बच्चे को बगल में बैठा लेती है। सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत है, बोलो किसकी मोहब्बत है? माँ की मोहब्बत है। अजी सर्दी का मौसम हो ना, तो बच्चे को सीने से लगा लेती है, बोलो हैं? बाप भी अपने कंबल में समेट लेता है। बैठ गए। माँ ने कहा बेटा शुबली बैठ जा। हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहाँ पर बैठ जाते हैं, शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या देखते हैं कि माँ हमारी अब चूल्हा जला रही है। चूल्हा जलाने के लिए मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे के अंदर रख दिया। हजरात गिरामी, मगर माँ ने जब मोटी मोटी लकड़ियों को रखा, तो उन मोटी मोटी लकड़ियों के नीचे छोटे छोटे बारीक बारीक लकड़ी के टुकड़ों को भी रखा। अरे हमारे घरों में होता है ना, अबे मोटी लकड़ियां रखते हैं, उसके नीचे बारीक लकड़ी क्यों रखते हैं, बता सकते हो? कभी चूल्हे के पास बैठे नहीं, मुझे लगता हाँ। तो हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे, तवज्जो चाहूँगा। हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के माने जब चूल्हे के अंदर मोटी मोटी लकड़ियां रख देती हैं, उसके नीचे छोटी छोटी बारीक बारीक लकड़ियां रखती हैं। शेख शुबली अभी बच्चे थे, माँ से पूछते अम्मी अम्मी, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोली बोलते हो सुभान अल्लाह बोलो। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आपको भी सवाब मिलेगा, आपकी माँ को भी सवाब मिलेगा। और अगर तुम अपने माँ के नाम से सुभान अल्लाह बोलोगे तो कब्र में उसकी रोशनी पहुँचेगी। सुभान अल्लाह। हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में माँ ने देखा मोटी मोटी लकड़ियों के नीचे बारीक बारीक टुकड़े रखे। शेख शुबली फरमाते माँ ये मोटी लकड़ियों के नीचे लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों रखे? शेख शुबली की माँ फरमाती हैं, कहती बेटा शुबली ये मैंने छोटे छोटे मोटे लकड़ियों के नीचे इसलिए रख दिए हैं ताकि ये मोटी लकड़ियाँ एक बैग जलती नहीं, इन लकड़ियों को पकड़ाने के लिए, इसे आग जलाने के लिए नीचे नीचे इसके नीचे छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये छोटे टुकड़े लकड़ियों के जल्दी पकड़ जाते हैं और जब इसमें आग लग जाती है तो ये छोटी लकड़ियां मोटी लकड़ियों को आग लगा देती है। हाँ, छोटी लकड़ियां फिर आग लगा देती, यही बात है ना।
हजरात गिरामी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो अल्लाह अल्लाह करने वाले जो इसके दिल में खुदा का खौफ हो कैसे पैदा हो जाता। ऐ कुरान पढ़ने वालों, तुम सोचते हो दुनिया कुरान पढ़ करके ही सुधरती है, हदीस पाक पढ़ करके सुधरती है। अरे सुनो, अगर इंसान अपने आप को सुधारना चाहे, अगर इंसान बुराइयों से बचना चाहे, अगर इंसान अपने रब से नाता जोड़ना चाहे, तो मैं कहता हूँ नहीं, किताबें पढ़ करके नहीं, दुनिया की तमाम चीजें ये सब खुदा की नेमतें हैं, उसकी रहमतें हैं। और जहाँ खुदा की नेमतें होती हैं, उसकी रहमतें होती, वहीं पे बरकतें होती हैं। बताना मैं ये चाहता हूँ कि शेख शुबली रहमतुल्लाह की माँ ने फरमाया कि बेटे, मोटी लकड़ियों को पकड़ाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियों की जरूरत होती है। इतना शेख शुबली का सुनना था, बेहोश होके पड़ गए। बच्चे थे भी, बेहोश होके, समझ रहे हो बात को, बेहोश होके पड़ गए। माँ परेशान है, या अल्लाह मेरे बेटे को क्या हो गया। आखिरकार इस बात को कहते ही बेहोश कैसे हो गया कि मोटी मोटी लकड़ियों को पकड़ाने के लिए छोटे छोटे लकड़ियों की टुकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी मुश्किल के बाद में माँ कभी पानी के छांटे लगाती है, कभी गोदी में लहराती है, कभी इधर झूले झुलाती है, पुकारती शुबली शुबली तुझे क्या हो गया, शुबली तुझे क्या हो गया, शुबली मैं तेरे लिए आग जलाती हूँ, तुझे तपाती हूँ, शुबली जरा आँख को खोल दे, शुबली तुझे क्या हो गया। जानते हो हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आँख को खोलते हैं, कई देर के बाद में जब आँख को खोलते हैं, माँ अपने सीने से लगा लेती है, पूछती है बेटा शुबली ये बताओ तुम बीमार कैसे हो गए, तुम बेहोश कैसे हो गए। आखिरकार शेख शुबली मेरे प्यारे बेटे बताओ तो सही, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई, क्या किसी ने तुमको मारा तो नहीं है। मेरे बेटे तुम तो मेरे चूल्हे के पास बैठे थे, चूल्हे के पास मेरे पास ही बैठे थे, तुमको किसने सताया, क्या तुमको बात हो गई। मेरे प्यारे बेटे क्या तुम्हारे सर में दर्द हो गया। कहा मम्मी मेरे सर में दर्द नहीं, पेट में दर्द हो गया। कहा माँ मेरे पेट में दर्द नहीं, बताओ तुम्हें क्या हो गया। शेख शुबली फरमाते हैं, शेख शुबली फरमाते हैं, सुभान अल्लाह बोलो फिर बताओ क्या कहते हैं। अम्मी हुजूर ना तो मेरे सर में दर्द, ना पेट में दर्द, ना शरीर में कोई बीमारी, मगर अम्मी हुजूर जब आपसे मैंने पूछा अम्मी ये मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए नीचे बारीक बारीक लकड़ी के टुकड़े क्यों रखी है, तब आपने कहा अम्मी इन मोटी लकड़ियों को पकड़ाने के लिए छोटे छोटे लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अम्मी हुजूर इसलिए मैं खुदा के खौफ से डर गया, जहन्नम की अजाब से डर गया कि वो जहन्नम की अजाब, वो जहन्नम की आग, वो जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 गुना सख्त और गर्म है। अम्मी हुजूर मैं खुदा से डर गया, जहन्नम की आग से डर गया कि कल कयामत के दिन ऐसा ना हो, बड़े बड़े गुनहगारों को जलाने के लिए, बड़े बड़े सियाकारों को जलाने के लिए, बड़े बड़े बदकारों को जलाने के लिए, बड़े बड़े फरेबियों को जलाने के लिए, बड़े बड़े छोड़ने वाली नमाजियों को जलाने के लिए, उन बेरोजादारों को जलाने के लिए, जना करने वालों के लिए। मेरी अम्मी मैं इसलिए डर गया कि ऐसा ना हो कल कयामत के दिन जब बड़े बड़े गुनहगार जलाए जाए तो हम जैसे छोटे छोटे गुनहगारों को पहले ना डाल दिया जाए। अल्लाह, हम जैसे छोटे छोटे गुनहगारों को जहन्नम में अल्लाह पहले ना डाल दे। वही बेटा शेख शुबली बना, वही बेटा शेख शुबली बना, माँ के आंचल में बैठ करके, जो आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं और आज भी उनके बयानात मस्जिदों में, बड़े बड़े महफिलों में शेख शुबली का बयान होता है। ये वही बेटा है जिस बेटे ने लकड़ी को देख करके ईमान को ताज़ा कर लिया था, लकड़ी को
देख करके ईमान ताज़ा कर लिया था। आज हमारे हालात ये हो गए, जब कोई कुरान का पढ़ने वाला होता है, कहीं महफिलें मिलादे पाक होता है, कोई अल्लाह का जिक्र सुनाने वाला होता है, तो पहली बात हमको टाइम नहीं। देख लो, अभी हमने असगर साहब से पूछा था कितने आदमी का खाने का इंतज़ाम है, इन्होंने कहा मौलाना साहब 100-150 आदमी का है। मगर यहाँ पर जो महफिल आप देख रहे हो सभी खाने के इंतज़ाम में होंगे साहब। अभी तो मैच चालू है, क्या चले क्या चले क्या चले। अल्लाह अकबर, काश वो खाने वाले पेट की वजह से ना करके अगर महफिल मिलादे पाक के लिए आते तो इंशाल्लाह नेकियां लेकर के जाते, सुभान अल्लाह। वो नेकियां लेकर के जाते। ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो बात बता रहा था उस बात को बता दूं कि जब क्या नाम से माँ ने कहा बेटा माँ, बेटा माँ माँ कहना बंद कर देता। जब जानते हो माँ बेटा जब अंदर आता है अब माँ नहीं कहता, माँ बोलो माँ नहीं कहता। अब आता है सीधा बेगम के कमरे में, सलाम भी बंद, कलाम भी बंद। और अगर 10 रुपये का जलेबी भी लाता है ना आजकल का जवान, अगर ऐसे हैं तो बुरा मत मानना, ऐसे हैं तो बुरा मत मानना। अल्लाह तौफीक दे, हिदायत दे हमको और आपको। 10 रुपये का जलेबी भी लाते हैं और माँ अगर इस कमरे में बैठी है ना तो आज का जवान यूज कर टेढ़ा टेढ़ा करके देगा कि ऐसे ना कि मम्मी देख तो नहीं है, पापा कहीं देख तो नहीं रहे, ये तिरछा तिरछा लेकर के जाएगा। और सुनो मेरी माँ और बहनें भी सुनो, अगर बेटा अपनी बीवी के लिए कुछ ला भी रहा है तो तुमको खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए, तुझे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है ना। आज ये तिलाक का मसला क्यों हो रहा? एक भी आलिम बता दो जो किसी आलिम ने अपनी बीवी को तिलाक दिया हो। कि जहालत के बिना पर तिलाक वो दे रहे हैं औरतों को, तिलाक देने के बाद कोर्ट वो पहुंच रहे, कचहरी वो पहुंच रहे जिनके पास ना तो कुरान का तालीम है ना हदीस मुस्तफ़ा की सुन्नतों का ध्यान है। ब्याह कर लिया मेरे प्यारे, वो आपका कोई मोल खरीदा हुआ गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है। वो औरत जिसने आपके साथ में अक़द के साथ निकाह के साथ आई है, आपके दुख और सुख जीवन साथी बन करके आती है। ये नहीं कि 1 साल रखा 2 साल रखा, जा तुझे तिलाक दे दिया तब जा तुझे तिलाक दे दिया। क्या तरीका बना रखा है ये इसीलिए होता है कि हमको दीन का इल्म नहीं है। क्या नहीं है बोलो? दीन का इल्म नहीं है। तिलाक मत दिया करो। तिलाक, अरे सुनो, तुम तो तिलाक की बात करते हो, अगरचे तू नबी का फरमान पढ़ ले, अगरचे कुरान पाक पढ़ ले, तो हमारे आका, आपके आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अपनी बीवी को डंडी से भी मत मारा करो। अपने बीवियों को, अरे जबान को बंद कर लिए, डंडी समझ रहे हो ना, लाठी, स्टिक, छड़ी। अपनी बीवियों को छड़ियों से मत मारा करो, क्योंकि अपने बीवी को मेरे नबी ने भी फरमाया कि अपने औरतों को चेहरे पर मत मारा करो, क्योंकि औरत का चेहरा नूरानी होता है। सुभान अल्लाह। औरत का चेहरा नूरानी होता है। मेरी नबी ने फरमाया कि औरतों को चेहरे पे मत मारा करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कब होगा? जब आप कुरान पढ़ोगे, जब कुरान पढ़ोगे, जब कुरान पढ़ोगे, हदीस पाक पढ़ोगे, जब आपको औरत का बुलंदी का पता चलेगा, जब आप कुरान पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि बेटी का मर्तबा क्या है, जब आप कुरान पढ़ोगे, नबी का फरमान पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि बहन का रुतबा क्या है, जब आप कुरान पढ़ोगे, हदीस पाक पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि बीवी की हैसियत क्या है, सुभान अल्लाह। और जब आप कुरान पढ़ोगे, हदीस पाक पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि माँ और बाप का अदबो एहतराम का तरीका क्या है। सुभान अल्लाह। समझ गए? अब मैं उसी बात को सुना करके बात को ख़त्म करूंगा। मामला क्या हुआ? अब उस जवान की शादी हो जाती, क्या हो जाती बोलो? शादी होगी ना। अब वो बेटा वैसे करने लगा जैसे मैंने आपको बताया, तिरछी नजर, तिरछी नजर है। बिलाखिर उसने देख लिया। अब तो ये मियाँ बीबी का मामला नहीं रहा,
अब मियाँ जी को तो हमने अच्छी तरह से जाल में ऐसा फंदा डाल दिया, ऐसा फंदा डाल दिया कि अगर जे मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ तो मियाँ जी खड़े हो जाते हैं। अब अगर जे मैं कहता हूँ कि बैठ जाओ तो मियाँ जी बैठ जाते हैं। अब मियाँ बीवी का मसला नहीं, अब तो गुलाम का मसला हो गया। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, क्या हो गया? जब देखती है ना औरत ये बिल्कुल गुलाम हो गया, इसमें बहुत सारी बातें बता सकता हूँ मैं आपको। जब गुलाम हो गया तब धीरे 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 क्या कहेगी? शौहर तो सारा दिन बेचारा काम करता, शाम को तो आएगा तो जानते हो तुम्हारी मम्मी ने मेरे को ऐसे कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने हमको ऐसे कह दिया। पहले वो बोलती नहीं है, पहले किसको बुलाती है? अपने दूल्हा राजा से मुंह खुलाती है, बोल बोल बोल। पहले नहीं बोलेगी, फिर हम जैसे जवान टाइट हो जाएंगे। क्या मम्मी खबरदार, आज के बाद में मेरे बीबी को अगर कुछ कह दिया, मैं सामान उठाऊंगा, मकान किराए पे ले लूंगा, मैं सामान उठाऊंगा तो मुझे अलग कर दे। पहले साईं जी बोलते हैं, बाद में साईं जी की बेगम जी बोलती हैं। बहरकैफ उसके बाद में मामला क्या होता है? उस शख्स की बीवी ने भी ऐसे किया कि ऐ शख्स सुन, बहुत लंबी बात है, बात को छोटी कर देता हूँ। कहा ऐ मेरे शौहर सुनो सुनो, मेरे शौहर सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे लिए, उसकी औरत ने कहा, उसने क्या कहा? मैंने तुम्हारे लिए, हर बीवी अपने शौहर के लिए कहा, मेरे शौहर सुन, मेरे खामिन सुन, मैंने तेरे लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, खेत छोड़ा, खलिहान छोड़ा, मैं अपना पड़ोसी को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। जरा बता तो सही मैं किसके लिए छोड़ा? शौहर कहता, मेरी बेगम ये तमाम की तमाम चीजें तूने मेरे लिए छोड़ा। सच्चाई है ये, क्या है ये? सच्चाई है ये, इसको बुरा भी नहीं मानना, सच्चाई है कि बीवी अपना कुंबा, माँ बाप भाई बहन, कुंबा कबीला रिश्ता, खेत खलिहान मकान दुकान सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए छोड़ती है ना। उसने जब एहसान को जिताया तो शौहर ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो बताओ तो सही। उसने नादान औरत ने कहा कि सुन, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस मकान के अंदर ये तेरी बुढ़ी माँ रहेगी या मैं रहूंगी? अल्लाह, इस मकान के अंदर ये तेरी माँ रहेगी, ये मैं रहूंगी। ये जब सुबह से लेकर के जब तक इसकी आंख खुल जाती है, आंख खुलने से लेकर के आंख लगने तक टिटहरी की तरह से टिर 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 करती रहती है। बात समझ रहे हो? अरे टिटहरी देखा है क्या? हैं? हाँ, घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग है ना, हम जवानों को टिटहरी नजर आते हैं। टिटहरी का मतलब क्या है? ये एक माकूला है। टिटहरी का मतलब क्या है? यानी लोगों में मशहूर है, हालांकि ये बात हम नहीं मानते हैं, लोगों में मशहूर जब टिटहरी बोलते ना, कहते यार कोई जाने वाला है दुनिया से, हालांकि ये ख्याल नहीं है। तो औरत क्या कहती है कि सुन, इस मकान के अंदर या तो मैं रहूंगी या तो ये टिटहरी रहेगी। सुबह से लेकर के शाम तक जब तक ये आंख खुलती है और इसके नींद आने तक टिटहरी की तरह से टिर टिटिर टिटिर करती रहती है, ये चिड़चिड़ाती रहती है। तो सुन, अगरचे तू मुझे रखना चाहता है तो इसको तू घर से निकाल ले, और अगरचे तू इसको अपनी माँ को रखना चाहता है तो मैं अपनी सलवार समेटी बैग उठाई चलती बनी। आज तो मामला जानते हो, शादियों के अंदर बहुत अहम मसला हो गया। जहां हम शादी में अपने लड़कियों को जानते हो सारे सामान देंगे ना, तो हमारे माँ बाप का पहले ध्यान होता है हम अपने लड़कियों के लिए इतने बड़े बड़े आधा किलो के चावल पकने वाले, पहिया सब्जी पकने वाले, चमटा भी दे देंगे, फूकनी भी दे देंगे, गैस चूल्हा भी दे देंगे। यानी ये बच्ची को बता रहा है, ये जो बर्तन है बता रहा है कि फिक्र मत करना, अगर तेरी सास और तेरी ससुर तुझे अलग करे ना तो मैं किलो चावल वाले भांडे तुझे दे रहा हूं, किलो पकाने वाले
तुम्हारे मियाँ बीबी के भांडे में दे रहा हूँ किलो चावल वाले। सुन रहे हो बात को? हैं? तो हमने तो ये पहेली शादी में रख दिया, ये पहेली तो है और क्या है, मगर समझते कहाँ हो? ये पहेली शादी में रख दिया। वो पहेली हमको बता रहा है, छोटे छोटे बर्तन हमको बता रहे हैं, वो चकले बेलने हमको बता रहे हैं, वो तावा हमको बता रहा है, वो चिमटे हमको बता रहे हैं। बाकी घर के अंदर जब चिमटा था, चिमटा देने की ज़रूरत क्या थी? घर के अंदर छोटे छोटे बर्तन थे, छोटे छोटे बर्तन देने की क्या ज़रूरत थी? घर के अंदर जब तावा था तो तावा देने की ज़रूरत क्या थी? मगर दिया इसलिए जाता है, ऐ लोगों यहाँ बैठ करके एहसास करो, हमारी नीयत भी यही होती है कि कल इसके सास और ससुर अगर अलग कर देंगे तो ये बर्तन इसके काम आएंगे। समझे ना? उस जालिमा औरत ने क्या कहा? सुन, या तो ये डायन इस घर के अंदर रहेगी या इस घर के अंदर रहेगी। कहा बताओ क्या किया जाए? गुलाम ने कहा बताओ क्या करें? कहा क्या करें? या तो मुझे तो अपनी माँ का दिल ला करके दे दे, या तो इसको घर से डायन को, टिटेरी को बाहर निकाल दे। उसके एक ही बेटा भी था, उस बुढ़ी के एक पोता था। जब ये बात करते थे ना, इसकी माँ जब बात करती अपनी घरवाली से तो बैठ करके वो पोता ना बहुत ध्यान से सुना करता था। बोलो सुभान अल्लाह। वो पोता बहुत ध्यान से सुना करता था। बिला आखिर मामला ये होता है, एक दिन का मामला ये होता, बात को ख़त्म करता हूँ। मामला एक दिन का ये होता है, महफिल मिलाद पाक मास्टर कॉलोनी के अंदर महफिल मिलाद पाक में बैठने वालों, आखिरकार मामला ये होता है, ये मामला हो जाता है। उसने कहा बताओ क्या करें? उसने कहा कि देखो ये मेरी माँ है, मैं इसको मार नहीं सकता हूँ, मैं इसका दिल तुझे ला करके दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि माँ वो माँ है जिसने मुझे 9 महीने पेट में पाले हैं। जब कोई पालने वाला नहीं था तो इसने पेट में रख करके मेरी परवरिश का ध्यान किया, पेट के अंदर भी। अगर डॉक्टर ने इसको बता दिया सेब नहीं खाना तो माँ ने सेब छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? बोलो बोलो। अरे बोला नहीं जाता, माँ की मोहब्बत में बोल दो, बच्चे के लिए। डॉक्टर ने कह दिया कि सेब नहीं खाना है, क्यों? तेरे बच्चे को नुकसान होगा। बच्चा पेट में, माँ सेब छोड़ देगी। डॉक्टर कह दे अगर तूने अमरूद खा लिया तेरे बेटे को नुकसान होगा, माँ अमरूद छोड़ देगी। अगर डॉक्टर कह दे कि गेहूं का आटा तेरे बच्चे को नुकसान देगा पेट में रहने वाले, तो माँ गेहूं छोड़ देगी। उस शख्स ने कहा कि ऐ मेरी बेबी सुन सुन, मेरी माँ वो है कि जब मैं पेट में था, अगर डॉक्टर ने जो चीज को रोक दिया वो रुक गई। ये क्यों रुकी? इसलिए रुकी मेरी परवरिश के लिए रुकी। जबकि डॉक्टर ने कह दिया, कौन देखता था? डॉक्टर ने कह दिया कि तू अमरूद नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, सेब नहीं खाना है। हालांकि अकेले रह करके खा सकती थी ना, बोलो। मगर मेरी मोहब्बत थी जो कि इसको अकेले पर में भी नहीं खाने दिया। मेरी मोहब्बत इसके पेट के अंदर। कहा कि बता, उसने मुझको देखा भी नहीं था, उसने मुझे देखा भी नहीं था, उसको महसूस था मेरे पेट में कोई है, मेरे पेट में कोई है। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं काना हूँ कि नाक का टेढ़ा हूँ कि कान का भूचा हूँ, या हाथ का लोला हूँ या पाँव का लिंगड़ा हूँ, या काला हूँ या गोरा हूँ। फिर भी मेरी की ममता को देख। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि फला चीज तेरे बेटे को पेट में नुकसान करेगा तो माँ ने उसको कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। माँ ने नहीं खाया तो उसने कहा सुन, मैं अपनी माँ का दिल तो नहीं ला के दे सकता हूँ, और कोई रास्ता बता दे। उसने कहा सुन, अगर तू अपनी माँ का दिल नहीं ला करके दे सकता है तो इसको ले जा करके जंगल में इतना दूर छोड़ करके आ जा, इतना दूर छोड़ करके आ जा कि ये टिटेरी दोबारा ये बुड्ढी इस मकान का रास्ता ना जान सके। अल्लाह कहा। फिर उसने कहा सर्दी का आलम है, सर्दी गुजर जाने दो, फिर हमारी माँ है, इसको छोड़ जाएंगे। कहा अगर तू सर्दी का इंतज़ाम करेगा तो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने अटैची दिया है, नहीं समझे? अटैची सूटकेस दिया है,
सूटकेस में सूट डालूंगी, मैं रवाना हो जाऊंगी। तुझसे मैं सूटकेस भी झोला भी नहीं मंगाऊंगी। मेरे माँ ने इसीलिए दिया है कि ससुराल से मैके, मके मैके से ससुराल, ये अटैची इसी बीच में दौड़ेगा। ये सूटकेस, बोलो ना, अरे नहीं देखते हो क्या? आंख को बंद रखते हो? हैं? देखते हो कि नहीं देखते हो? इसी बीच में दौड़ेगा। कहा ऐ मेरी अहलिया सुनो सुनो, अब मैं तो मजबूर हो गया, क्योंकि इतना बड़ा छोटा सा बच्चा है, अगरचे तू चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि मैं सारा का सारा दिन बाजार में जाऊंगा, मजदूरी करने जाऊंगा, मैं कारोबार करूंगा, तो इस मेरे लाडले को पालेगा कौन? तो सुन, अब तो ऐसा कर, सर्दी का मौसम है, एक कंबल लेकर के आ जा। कम से कम अपने मम्मी को जंगल में छोड़ करके आऊं, तो जंगल में छोड़ते वक्त कंबल को भी दे दूं, ताकि वो कंबल आधा मेरी माँ ओढ़ लेगी और आधा बिछा लेगी। अल्लाह अकबर। एहसास करो, एहसास करो, मेरी माँ आधे कंबल को ओढ़ लेगी और आधे कंबल को बिछा लेगी। ये सारी की सारी बातें जो पोता था ना, वो सुन रहा था। कौन? हाँ, पोता सुन रहा था। जब माँ ने क्या किया, बाप ने क्या किया, बाप जब लेकर के अपनी माँ को चलता है, पोता ने कहा अब्बा मुझे भी साथ ले लो ना। बेटे ने क्या कहा? अब्बा पापा मुझे भी साथ ले लो ना, जहाँ दादी को लेके जाओगे ना वो स्थान मुझे भी दिखा दो, वो जगह मुझे भी दिखा दो, जहाँ दादी को छोड़ करके आओगे वो जगह मुझे भी दिखा दो। बाप ने कहा बेटा ये डबल बेड तेरे लिए हैं, ये सोफा सेट तेरे के लिए है, ये हवेली तेरे लिए है, ये बंगला तेरे लिए है, ये कार तेरे लिए है, ये मकान तेरे लिए है, ये मरब्बे ये ज़मीन तेरे लिए है, ये खेत खलिहान सब तेरे लिए है, ये फैक्ट्रियाँ तेरे लिए है, वो तो जंगल है, भेड़ हैं, भेड़िए हैं, शेर हैं, चीते हैं, सांप है, बिच्छू है, वहां तू जा करके क्या करेगा? ये डबल बेड पे तू आराम कर, एसी के अंदर सो जा, कूलर लगा के सो जा। उसने कहा अब्बा ये सारी की सारी चीजें हैं, मगर मेरे दिल में इत्मीनान नहीं है। वो जगह मुझे भी दिखा करके लाओ जहां पर तुम दादी को छोड़ करके आओगे। हजरात गिरामी, बच्चा तो बच्चा होता है ना, बच्चा तो बच्चा होता है। बच्चा रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। माँ ने कहा कि ऐसा करो, तुम जा ही रहे हो तो बच्चे को भी साथ लेते जाओ। जिद कर रहा है बच्चा तो ले लो साथ में, जिद कर रहा है तो ले लो साथ में। ऐ बच्चों की जिद को देखने वाले, काश तुमने अपने उस बचपने को, जिस वक्त तो अपने माँ को ईज़ा देता है, माँ को गाली देता है, माँ को घर से निकालता है, माँ को भूखा रखने की कोशिश करता है, एक तरफा नजरिया उठाने की कोशिश करता है, काश वो दिन तू भी याद कर लिया कर कि माँ जब बाहर से आती थी, अगर एक भी सेब लेकर के आती थी और 4 बेटे होते थे तो उसके 4 टुकड़े होकर के चारों को मिल जाया करते थे। सुभान अल्लाह, बोलना सुभान अल्लाह। सुभान हैं? आज माँ से छुपा छुपा करके चीजों को लाते हो, माँ से लुको करके। अरे मैंने तो ये देखा है, शायद तुम्हारी नजर जो माँ की बगावत में रहते हैं, बाप की अदावत में रहते हैं, तो उनके आंख के ऊपर, दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर अदावत के चश्मे लग जाया करते हैं। मैंने तो ऐ लोगों ये देखा है कि अगर घर के अंदर कोई बुढ़ा, कोई ज़ईफ बेटे क्या नाम से कोई बुढ़ा मौजूद है, उसके पोता और पोती हैं, अगर जो उनको केला उनका बेटा देता है, अगर जो उनको मिठाई देता है, तो वो टेस्ट भी नहीं करती, अपनी पोतों और पोतियों को बांट देती है। सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? अदावत के चश्मे उतारो, माँ और बाप को मोहब्बत की नजरों से देखो, माँ और बाप को मोहब्बत की नजरों से देखो, बुग़्ज़ के, हसद के आग मत जलाओ। माँ और बाप ने जैसे तुमसे मोहब्बत किया है वैसे मोहब्बत करो। जब बेटे ने जिद कर लिया, साईं जी ने एक कंबल ले लिया, लेकर के जंगल की तरफ माँ को चल पड़े, कार में बैठाया।
पोते को आगे बैठाया, माँ को पीछे बैठाया, खुद ड्राइवरिंग किया। जा करके जंगल में पहुंचे। दूर चलते चलते रात का मालूम हो गया। एक बड़ा दरखत का साया देखा, बड़ा दरखत देखा। अपनी माँ को पकड़ के हाथ उतारते हैं। माँ ने कहा, बेटा मेरे पुत्र, मेरे लाल, तू ऐसी जगह मुझे छोड़ के जा रहा है जहाँ कोई किसा इंसान दिखता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे लाल, जब तेरा कोई वाली नहीं था, जब तुझे लुकमा उठाने का हाथ तरीका भी नहीं था, हाथ तो था मगर हाथ लुकमे के लिए उठा नहीं करते थे। तेरे जबान तो था मगर तुझे बोला नहीं जाता था। तेरे पाँव तो थे मगर तुझे चला नहीं जाता था। तुझे बोलने का तरीका मैंने सिखाया है, तुझे क्या नाम से चलने का तरीका इन मेरी उंगलियों ने चलने का तरीका पकड़ करके बताया है। बोलो बोलो। ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, जिन उंगलियों ने तेरे को पकड़ करके, हाथ तेरे पकड़ करके चलना सिखाया है, आज उसी उंगली को पकड़ करके घर से बाहर निकाला। अल्लाह अकबर। बोलो, एहसास कर रहे हो? जिस उंगली ने मुझे पकड़ के चलना सिखाया, आज उन्हीं उंगलियों को पकड़ के घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। माँ को वहां छोड़ दिया। चुपके से सुनता रहा। आंखों से बेटे के आंसू जारी थे, क्योंकि मलका साहिबा, जो बेगम साहिबा थी, उनका सख्त ऑर्डर था कि या तो घर के अंदर हम रहेंगे या ये रहेगी। चुपके से सुनता रहा, आंखों से आंसू भी चलते रहे, क्योंकि माँ की ममता तो होती है ना। सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू भी चलते रहे, माँ की ममता बेकरार रही। बिला आखिर कंबल को दिया। माँ को पेड़ के दरखत के साथ में टहनी लगा करके, टेक लगा करके बैठा दिया। बेटे ने टेक लगा के बैठा दिया। बैठाने के बाद में क्या होता, कहा माँ अब तेरा ये स्थान है, तेरा ठिकाना है, तेरे रहने की जगह है। ये कंबल ले ले माँ, ये कंबल ले ले, आधे कंबल को ओढ़ लेना, आधे कंबल को बिछा लेना। माँ कहती है, बेटा मगर यहाँ पर आधे कंबल, इतनी सर्दी पड़ रही है, आधे कंबल को कैसे ओढ़ूंगा और कैसे बिछाऊंगा। बेटा इतना माँ का कुछ ना सुन करके चेहरे को फेरता है, गाड़ी पर बैठ जाता है। पोते ने कहा, अब्बा गाड़ी रोको। पोते ने क्या कहा? गाड़ी रोको। पोते ने कहा गाड़ी रोको। कहा क्या बात है? कहा गाड़ी रोको। अब जब बाप ने गाड़ी को रोका, अपने दादी के पास पहुंचता है। दादी के पास पहुंचने के बाद में कहा, दादी जी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा दादी जी कंबल मुझे दो। दादी ने कंबल दिया। कहा मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। अब ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस जाएंगी। मेरे लाल, तुम मेरे जिगर के टुकड़ों के टुकड़े हो, मेरे लाल के बेटे हो। मेरे लाल, अब ये हमारी आंखें तुमको नहीं देख पाएंगे। मेरे जिगर के टुकड़े, अगरचे तू कपड़े कंबल को ले जाएगा तो अब मैं क्या करूँगी? इतनी बला की सर्दी पड़ रही है, ये हमारी उम्र है। हाथ उठाती हूँ तो उठता नहीं है, अगर उठने की कोशिश बैठ जाती हूँ तो उठा नहीं जाता है, चलती हूँ तो चला नहीं जाता। अब मेरे लाल, जो तेरे बाप ने मुझे एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया है, तू इस कंबल को क्या करेगा? अल्लाह अकबर। दादी गिरियावजारी, पोता गिरियावजारी करता था। कहा दादी जान पहले मुझे कंबल दे दो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करूंगा। बाप भी बेटे को पकड़ के खींचता कि तुम चलो, कंबल क्या करोगे? अपने घर में फला बेडरूम है, फला चीज है, ये कंबल है, ये गद्दा है, ये रजाई है, ये क्या करोगे? उसने कहा बाजूर अभी नहीं बताऊंगा, पहले कंबल दो फिर बताऊंगा। बोलो जोर से बोलो। कहा अच्छा। कंबल को दादी ने दे दिया। कहा अब्बा इसके 2 टुकड़े कर दो। इस कंबल के बोलो, कंबल के 2 टुकड़े कर दो। कंबल के 2 टुकड़े करने के बाद में उस पोता ने आधे कंबल तो दादी को दे दिया, आधा कंबल अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह।
आधा कंबल अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद में जब घर पर के आकर के पहुंचता है, माँ ने देखा ये तो उसी कंबल का टुकड़ा है जो कंबल हमने बुढ़ी को दिया था, जो कंबल हमने डाइन को दिया था, जो कंबल हमने डाकिन को दिया था, जो कंबल हमने टिटीरी को दिया था, ये उसी कंबल का टुकड़ा है। माँ ने पूछा, बाप ने पूछा। जब एक जगह खाना खाने लगे, बच्चे को गोद में बैठा रहे हैं, कभी आइसक्रीम ठोस रहे मुंह के अंदर, कभी कुल्फी ठोस रहे मुंह के अंदर, कभी कुछ ठोस रहे मुंह के अंदर। मेरे लाल खा ले, मेरे लाल खा ले, मगर बेटा है जो कि खाता ही नहीं है। कहा मेरे लाल ये तो बता तो सही, पहले तू अपने पापा के साथ जंगल में गया क्यों? और जंगल में गया, वहां जाने के बाद में अपने दादी से आधा कंबल क्यों लेकर के आया? बोलो सुभान अल्लाह। अब उस पोते का जवाब सुनो, उस पोते का जवाब सुनो। कहा अम्मी अब्बू ये कंबल का टुकड़ा इसलिए लाया हूं, इसको संभाल के रख देना, इसको संभाल के रख देना। ये मैं इसलिए कंबल का टुकड़ा लाया हूं कि जब मेरी शादी हो जाए, मेरी बीवी घर में आ जाए, जब वो मुझसे मुतालबा कहेगी या तो घर में मैं रहूंगी या मेरी माँ रहेगी, तो तुझे भी इस आधा कंबल का टुकड़ा दे करके उसी स्थान पे बैठा जाऊंगा, उसी जगह तुझे भी बैठा जाऊंगा। अल्लाह रब्बे पाक बेनियाज से, ऐ लोगों, माँ बहुत बड़ी नेमत है, माँ बहुत बड़ी नेमत है, माँ बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर अगरचे तुम खर्चा करना चाहते हो, तो सबसे बेहतर खर्च करने की जगह माँ और बाप है। माँ का अदब करो, बाप का एहतराम करो, महफिले मिलादे पाक भी कर लिया करो, अल्लाह रसूल का चर्चा भी कर लिया करो, अपने घरों को नमाज से आबाद रखो, अपने घरों के अंदर रोज़ेदार पैदा करो, छोटे छोटे बच्चों को वज़ू करने का तरीका बताओ, गुस्ल करने का तरीका बताओ, नमाज पढ़ने का भी तरीका बताओ, फिर हमारे घर आबाद रहेंगे। और रुपया कमाने से हमने देखे हैं, आपने भी देखा होगा, अखबारों में पढ़ते हो, फला बिल्डिंग का मालिक है, फैक्ट्री में काम करा रहा था, फैक्ट्री ही में फांसी का फंदा लगा लिया। तो क्या रुपया से सुकून नहीं है? रुपया से सुकून नहीं है। फला साहब इतने बड़े जमीन जायदाद के मालिक थे, कार समेत पूरे परिवार को बैठ करके गाड़ी को नहरी में कुदा दिया। सुनते हो कि नहीं सुनते? पढ़ते हो? अरे पढ़ा करो तो कुछ सर में धुना करो, पढ़ा करो तो सर में धुना करो कि आखिर ये मामलात क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि उन लोगों ने अल्लाह रब्बे पाक बिना से अपने रब से नाता तोड़ रखा है और दुनिया के चीज़ों से रिश्ता जोड़ रखा है, दुनिया की चीज़ों से रिश्ता जोड़ रखा है। अगर सुख चाहते हो, अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो दुनिया से ज़रूरत के मुताबिक रिश्ता रखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब से रिश्ता रखो ना। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मुझे लगता है टाइम बहुत काफ़ी हो गया, अब खड़े हो जाओ, सलाम कर लो।